हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही कंपनी के बारे में। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जो फ्यूचरिस्टिक टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं, उसमें क्या देखने को मिल जाता है? अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाता है। और वैसे ही आपको पता है ये कौन सा बिजनेस एक है, उसमें से एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल। जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट फोर व्हीलर तो आ ही जाती है, बट आप सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में टू व्हीलर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। टू व्हीलर का भी जो बिजनेस है वो भी एक काफ़ी बड़ा बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे भी कमाल की अपॉर्चुनिटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और इस स्पेस में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक कंपनी हमेशा चर्चा में हम लोग को देखने को मिल जाती थी। कौन सी? ओला इलेक्ट्रिक। यस, भावेश अग्रवाल जी की अगर हम लोग बात करें, उनकी जो ओला इलेक्ट्रिक है हाल ही में हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। एंड उसके बाद से लेके अभी तक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये कंपनियां लगातार हम लोग को अलग अलग वे से चर्चा में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, कुछ डेटा ऐसा निकल कर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं बिजनेस से रिलेटेड ही यहाँ पे बात करूंगा, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, जो कि ओला इलेक्ट्रिक के बिजनेस के हिसाब से अगर हम बात करें तो यस, काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन से अभी ये कंपनी गुजरते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार का डेटा निकल कर यहाँ पे आ रहा है, जिस प्रकार के नंबर्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, इन सभी चीज़ों को जोड़कर देख ले तो हम कह सकते हैं दोस्तों, आने वाले समय में ओला इलेक्ट्रिक को पिच पर टिके रहना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को अभी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले मार्केट शेयर के साथ, ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक ने जब शुरुआत की थी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, लगभग लगभग मोटा मोटी आप कह सकते हैं दोस्तों 50% के आसपास, इनफैक्ट मोर देन 50% का मार्केट शेयर ओला इलेक्ट्रिक के पास था। बट आप सभी लोगों को पता है, जो अर्ली उन्होंने स्टार्ट किया था उसका एक उनको एडवांटेज मिला, ठीक है। बाद में आपको पता है आपका कंपटीशन यहाँ पे बढ़ते ही जाएगा, हर एक कोई प्लेयर आते ही जाएगा, और फिर क्या होगा, आपका मार्केट शेयर धीमे धीमे कम होगा। पर इतना कम होगा, मतलब आप चेक कर सकते हो ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर अभी 20% से भी नीचे हम लोग को फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। यस, कहाँ पे 50% प्लस और कहाँ पे 20% के आसपास, आप इमेजिन करके यहाँ पे देख सकते हो। और साल भर के अंदर अंदर ही ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। और ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों यहाँ पे? तो इसके पीछे का रीज़न दो ही है, टीवीएस, बजाज ऑटो। यस, इन दो कंपनीज ने क्या कर लिया है, इलेक्ट्रिक बाइक में भी अपना बिजनेस बड़ा बनाने की कोशिश की, और वो इसमें सफल भी रहे हैं। इसी चीज़ के चलते ओला इलेक्ट्रिक का जो रैंक है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक में, वो तीसरे नंबर पे फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। बीच बीच में आते, कभी नंबर 1 पे आ जाते, बट टिक नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है ना कि आप नंबर 1 आना, ठीक है, अच्छी बात है भाई, बट नंबर 1 में बने रहना, टिके रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो उनके लिए यही चैलेंज देखने को मिल रहा है। अगर मैं एक डेटा आपके सामने रख दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि नंबर 1 पे कौन है अभी फिलहाल? टीवीएस मोटर, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक के हिसाब से बात करें तो रजिस्ट्रेशन देखो कितनी गाड़ियों की हुई है, 19,451 इतनी टीवीएस मोटर की गाड़ियाँ रजिस्टर हुई है, ठीक है। देन सेकंड पे कौन है? बजाज ऑटो, 17,167। एंड तीसरे नंबर पे ओला इलेक्ट्रिक है, 15,221। और नीचे देखो एथर एनर्जी की बात करें 9962, इतनी गाड़ियां रजिस्टर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एमएस बोले तो मार्केट शेयर, तो मार्केट शेयर देख सकते हैं दोस्तों कि यह है इस वक्त का मार्केट शेयर। कौन सा? मई 2025 वाला, ठीक है। अभी तक का जितना डेटा पब्लिकली जो अवेलेबल यहाँ पे था, ठीक है, वाहन के हिसाब से, वाहन डेटा जो रहता है उस हिसाब से। सो आप देख सकते हो दोस्तों मई 2025 का डेटा और ये मई 2024 का डेटा, मतलब एक साल ईयरली डेटा है ये। तो ईयरली आप देख सकते हो दोस्तों कि टीवीएस का पिछले साल मई मंथ में कितना था मार्केट शेयर? 15.5 के आसपास। अभी कितना हो गया? बाप रे बाप, 25% तक जंप किया है भाई एक साल में। आप देख सकते हो कितनी बड़ी जंप है। देन बजाज ऑटो कितना था एक साल पहले? 12.1%। राइट नाउ बहुत बढ़िया 22.6%, ठीक है। देन एथर एनर्जी की अगर बात कर ले, कितना था पिछले साल के मई में? 8% के आसपास। अभी कितना हो गया? 13%। मतलब ये तीनों कंपनियां दोस्तों, टीवीएस, बजाज, एथर, ईयरली अगर आप डेटा को देखोगे तो इन्होंने अपना मार्केट शेयर को बढ़ाया ईयरली, ठीक है। बट वहीं पे ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, बिग डिजास्टर, 49.2% का मार्केट शेयर केम डाउन टू 20%। मोर देन 50% की गिरावट हम लोग को मार्केट शेयर में होते हुए देखने को मिल चुकी है। अगर आप इसको
मंथली कंपेयर करना चाहोगे तो ये वाला डेटा देख लो। यहाँ पे ये कौन सा है, ये अप्रैल मंथ का और ये मई मंथ का डेटा है। तो अप्रैल में टीवीएस का कितना मार्केट शेयर था, 22 के आसपास, 25 हो गया, बढ़ गया। बजाज का कितना था, 21.4, इनका भी बढ़ गया 22.6। एथर का 14.9 था, 13.1 थोड़ा कम यहाँ पे हो गया। एंड ओला इलेक्ट्रिक 22.1 से 20 हो गया। तो ओला का एक पॉइंट क्लियर है कि वेदर मंथली और ईयरली, इन बोथ द केसेस ओला इलेक्ट्रिक अपना मार्केट शेयर को लूज कर रहा है। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। और कंपटीशन के चलते, ठीक है, अब क्या होते हुए देखने को मिल रहा है, ओला इलेक्ट्रिक की दिक्कतें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ऊपर से बात करें तो कंपनी के Q4 के नंबर भी हम लोगों ने देख लिए, जहाँ पे आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि कंपनी के नंबर काफ़ी खराब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। जैसे कि आप देख सकते हो, जो टॉप लाइन रहता है लगभग 1600 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पिछले साल मार्च 24 में यहाँ पे जनरेट किया था। इस वक्त 600 करोड़ ओनली। कितना बड़ा गैप है, अगेन मोर देन 50% रेवेन्यू में गिरावट। दिसंबर पिछले महीने के मतलब क्वार्टर के हिसाब से 1000 करोड़ का रेवेन्यू था, 3 डिजिट में आ गया, इतना नीचे। ठीक है, एंड आप देख सकते हो दोस्तों, खर्चे ऑलमोस्ट उसी प्रोपोर्शनेट में रहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो 300 करोड़ का नुकसान, 460 करोड़ का नुकसान, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ का नुकसान हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग लॉस। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है ये स्टार्टअप टाइप की कंपनी है, तो नीचे क्या रहता है इसके, वो इतना ज़्यादा फोकस में नहीं रहता है, बट इस चीज़ के ऊपर ही फोकस रहता है। ये चीज़ क्या है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, टॉप लाइन रेवेन्यू, सेल्स, ठीक है, आपका कितना यहाँ पे हुआ है। और वहीं पे कंपनी ने इतना मार खाया है कि आगे अभी अगर आप चीज़ों को चेक करोगे तो कोई आपको अच्छी चीज़ तो देखने को मिलने वाली है नहीं। लॉस देख सकते हो, 416 करोड़ का लॉस बढ़कर कितना हो गया, 870 करोड़। 564 करोड़ का लॉस बढ़कर 870 करोड़। अर्निंग्स भी आप देख सकते हो, वो भी हम लोग को माइनस में ही देखने को यहाँ पे मिल रही। तो कुल मिला के स्टोरी की अगर हम लोग बात कर ले, क्वार्टरली नंबर अगेन कह रहा हूँ हमेशा हम लोग को लॉस में ही देखने को मिलेगा। स्टार्टअप कंपनी है, फोकस टॉप लाइन पे ही रहेगा, बट टॉप लाइन सेल्स रेवेन्यू ने भी हेवी लेवल पे डिसअपॉइंटमेंट दिखाया है। ये तो क्लियर कट हम लोग को देखने को मिल रहा है। 50% तक अगर आपका रेवेन्यू गिरता है, ठीक है, तो कंपनी के लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों ऊपर से शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेयर्स किसके पास है, पब्लिक के पास है 57। देन प्रमोटर का नाम आता है, देन डीआईएस एंड देन एफआईएस। एंड इसमें भी आप देख सकते हो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग में भी क्या हो रहा है कि पहले प्रमोटर की होल्डिंग जितनी थी अभी भी उतनी ही है, बट अभी प्लेजिंग स्टार्ट हो चुकी है, ज़्यादा शेयर्स अभी गिरवी रखे यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो अभी कितना है, 6.5% के आसपास प्रमोटर की प्लेजिंग हम लोग को गिरवी रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसको भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर देखा गया तो अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सी में फंसता रहता है, आपको याद ही होगा ये कुणाल कामरा एंड भावेश अग्रवाल, इनका ट्विटर वॉर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, तो ये जो कंपनी का ब्रांड रहता है, नाम रहता है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को चीज़ें खराब होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड उस ऊपर से भी अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है कि काफ़ी सारे कस्टमर जो आफ्टर सेल सपोर्ट जो रहता है उसको लेकर काफ़ी कंप्लेंट्स यहाँ पे आए थे, काफ़ी मतलब काफ़ी 10,000 कंप्लेंट्स, मतलब दिन की अगर हम लोग बात कर ले इतने ज़्यादा कंप्लेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे। ठीक है, एंड बाद में हम कह सकते हैं इतना कुछ हो गया कि सीधा आप यहाँ पे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की एंट्री हो गई, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की एंट्री हो गई, फिर इन्वेस्टिगेशन जैसी चीज़ें स्टार्ट हो गई। ओला ने खुद से क्लेम कर दिया कि भाई जितने कंप्लेंट आए थे, ठीक है, उसमें से 99.1% कंप्लेंट्स यहाँ पे क्या हो चुके हैं, सॉल्व भी हो चुके हैं, रिजॉल्व हो चुके हैं। तो इतने जल्दी कैसे हो गए? सो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस चीज़ के चलते भी वो गवर्नमेंट के रडार के ऊपर आते हुए देखने को मिली, वहाँ पे दिक्कतें देखने को मिल गई। देन अगर हम लोग बात करें तो कंपनी को जिंदा रखने के लिए आपको पता ही है ऑक्सीजन क्या होता है कंपनी का, पैसा। अभी पैसा इनके पास कहाँ से आएगा भाई, कंपनी खुद तो घाटे में चल रही है, तो इनके पास क्या ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फंड रेजिंग। सो फंड रेजिंग की बात करें तो ओला ने फिलहाल क्या किया था, आपको पता है 1700 करोड़ का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू, ठीक है, बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि वो फंड रेजिंग यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के चलते, बिजनेस को आगे लेके जाने के चलते ये पैसे को वो खर्च यहाँ पे करने वाले। इसके पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने 3200 करोड़ का राउंड यहाँ पे, इसके चलते इतना पैसा यहाँ पे रेज किया था। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कंपनी की बैलेंस शीट, उसको भी अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, सो कंपनी के आरएनएस को अगर आप देखोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, तो कितने देखने को मिले, 2900 करोड़ माइनस में। उसके पहले 98 था, 1400 था, लगातार कंपनी के रिजर्व्स भी माइनस में बढ़ते जा रहे। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप कंपनी के घाटा अगर बढ़ते जाएगा तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ते ही जाएगा उसी कॉन्टेक्स्ट में, नेगेटिव के हिसाब से। देन एलटीवी की अगर हम लोग बात करें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अर्लियर कंपनी के ऊपर 523 करोड़ का कर्जा था, बढ़कर 700 हो गया, अभी बढ़कर 1300, मतलब कर्जा डबल हो रहा है। ठीक है, कंपनी के सेल्स डबल तरीके से नीचे गिर रहे हैं, कंपनी का मार्केट शेयर डबल तरीके से नीचे आ रहा है।
कर्जा लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी हजार करोड़ तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो कितना है, लगभग 1600 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग कोटक सिक्योरिटीज़ की बात करें, ठीक है, तो कोटक सिक्योरिटीज़ का ये मानना है, ठीक है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ें जाहिर की है कि ये कंपनी 30 तक आ सकती है। शेयर से रिलेटेड उनका टारगेट प्राइस उन्होंने 40% तक कट किया, किसने, कोटक सिक्योरिटीज़ ने। तो यही जो प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिले, लगातार मार्केट शेयर वो खोते जा रहे, कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, इसी चीज़ के चलते उन्होंने 40-45% तक का यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि स्टॉक नीचे यहाँ पे आ सकता है। ये मेरी बात नहीं भाई, ये मैं कोटक की बात आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड ऊपर से अगर बात करें दोस्तों, तो बहुत ही खतरनाक चीज़ कौन सी है कि ऑडिटर फ्लैग कर रहे हैं क्या, गोइंग कंसर्न वरीज। अभी आप बोलेंगे गोइंग कंसर्न क्या है दोस्तों, तो गोइंग कंसर्न बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो कि आपको अगर आप मार्केट में हो तो आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। एक अकाउंटिंग टर्म है, ठीक है, जो कि किस चीज़ के चलते होती है कि जब भी ऑडिट किया जाता है ना, तो ऑडिटर मतलब एक अंदाज़ा यहाँ पे बता देता है कि हाँ भाई कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि भविष्य में ठीक ठाक चल जाएगा। ये 12 महीने तक की बात यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हर साल ऑडिट हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं कि कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, हालांकि ये कोई ऑडिटर के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं रहता है कि वो ऐसा बोलेगा मतलब ऐसी चीज़ होगी करके, बट फिर भी एक नॉर्मल वो चीज़ बताता है कि हाँ कंपनी ठीक यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही है। बट अगर ऑडिटर ने गोइंग कंसर्न से रिलेटेड अगर चिंता जताई है, तो इसका अर्थ यह है कि कंपनी काफ़ी टफ सिचुएशन में है, ठीक है। एंड ये चीज़ हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ओला को चिंता में डालने वाली बात यहाँ पे ज़रूर है, क्योंकि ऑडिटर यूजुअली गोइंग कंसर्न से रिलेटेड चीज़ों को इतना आसानी से मतलब फ्लैग को रेज नहीं करता है, ठीक है। अगर उनको भी लगता है कि सिचुएशन हाँ भाई बहुत ही टफ सिचुएशन से जा रही है कंपनी, तब जाके वो इस प्रकार की बातें यहाँ पे करते हैं। और ओला इलेक्ट्रिक में वही चीज़ें देखने को नहीं। इसका अर्थ ये नहीं भाई कि कंपनी पे ताला लग रहा है, नहीं। अगर मैं एकदम आसान भाषा में एक एग्जाम्पल दे दूँ, आप ऐसा ही समझ लो कि टेस्ट मैच चल रही है, ठीक है। मैं सिचुएशन के हिसाब से आपको आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ कि टेस्ट मैच चल रही है और टीम के 50 रन पे 5 विकेट जा चुके हैं, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सिनेरियो कितना खतरनाक रहेगा। 50 पे 5, ऊपर से पिच बहुत ही डेंजरस है, बॉलर एकदम खतरनाक है, ठीक है। मैं T20 की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, T20 मतलब कोई वहाँ पे स्किल नहीं, लक का ही गेम होता है भाई। एक कोई बैटर चल गया तो आप एकदम आप जीत जाते हो। मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि टीम हार चुकी है कि आगे खेल नहीं सकते, बट आप अंदाज़ा ले लो कि सिचुएशन कितनी टफ है। बस ये गोइंग कंसर्न से रिलेटेड चिंता भी जो जताई है ऑडिटर ने, ये वही बात बताती है कि ओला इलेक्ट्रिक बहुत ही टफ सिचुएशन से चल रहा है भाई। 50 पे 5 विकेट हो चुके हैं, काफ़ी मुश्किल पिच अभी भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, और आगे वो कंटिन्यू कैसे करेगा इसके ऊपर एक बिग क्वेश्चन मार्क देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो काफ़ी बड़ा चैलेंज है ओला इलेक्ट्रिक के सामने। अभी वो इसको पार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये देखने वाली बात है। बट यस, फिलहाल हम कह सकते हैं अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव गिनाने जाओगे तो नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर नेगेटिविटी की अगर बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट आप देख सकते हो, कर्जा लगातार बढ़ रहा है, रिजर्व्स लगातार नेगेटिव हो रहे हैं। देन नेगेटिविटी की बात करें, कंपनी का प्रॉफिट तो है ही नहीं। देन नेगेटिविटी की बात कर ले, ठीक है, कर्जा बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो कंपनी का घाटा और बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और नेगेटिविटी की बात करें, कंपनी अपना मार्केट शेयर लूज़ कर रही है। और ज़्यादा नेगेटिविटी की बात कर ले तो कंपनी से रिलेटेड बाकी के जो रिपोर्टिंग निकल कर आ रही है, ठीक है, वो मतलब प्राइसिंग 30% 40% डाउन की बोली जा रही है। और नेगेटिव की बात कर ले तो ऑडिटर रेड कंसर्न मतलब गोइंग कंसर्न वरीज चिंता यहाँ पे जता रहा है, ठीक है। इस प्रकार की माहौल की अगर हम लोग बात कर ले तो ओला इलेक्ट्रिक के सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो लेट्स सी अभी इस चैलेंजेस से ओला इलेक्ट्रिक उभर पाती है या नहीं। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।